हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। ये पॉलिटेक्निक और आईआईटी वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पॉलिटेक्निक में इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। 12 से 15 सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। और सीपेट वालों का लास्ट एडमिशन डेट जो है 31 अगस्त है, तो वो लोग अपना एडमिशन करा लें। और ये चैप्टर 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आप हमें ग्रुप में मैसेज करो कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्वाड्रेंट्स के बारे में हम समझेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। देखिए, चतुर्थांश क्या होता है ना, पहले तो आप इसको फिगर को पूरे अच्छे से देखो। ये पूरा फिगर है ना, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, कार्तीय तल। और एक कार्तीय तल में ना 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हॉरिजेंटल में होता है उसको हमेशा एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको हमेशा वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो अभी देखिए, इसमें ये जो होता है ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें एक्स एक्सिस भी प्लस होता है और वाई एक्सिस भी प्लस में होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसमें पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट्स। इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं। ऐसे नहीं आना है, ऐसे आना है हमें। तो ये फर्स्ट हो गया। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सेकंड यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट्स, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस जो होता है ना वो माइनस में होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट्स आएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद आता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट्स आता है। इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। अभी देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। एक्स सपोज करके यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है ना, तो उसका हमें पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे उसका क्या पोजीशन है ना उसको शो करते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पे उसका क्या लोकेशन है उसको हम शो करते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे जो होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। तो अभी आगे हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे कोई आपको पॉइंट दे देता है या फिर यहाँ पे दे देगा, उसका हमें लोकेशन पूछेगा, मतलब पोजीशन बताएगा कि इसका निर्देशांक ज्यामिति क्या होगा। तो हमें देखना, अगर सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया, हमें इसका निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात करना है। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे पहले चलेंगे हम। ये देखिए 1 2 3 4, इसके सामने जब आएंगे ना तो देखिए 9 पे है, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक। फिर वाई में देखेंगे हम कहाँ पे है, ये इसके सामने है, 6 पे है, 9, ठीक है। ये इसका ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का। तो ऐसे हम इसको ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अगर ये आप पॉइंट दूसरे क्वाड्रेंट्स में देता है, अगर द्वितीय चतुर्थांश में देता है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक्स पे चलेंगे, सबसे पहले एक्स पे हमेशा चलना है। तो आप जब ऐसे आओगे ना तो देखो यहाँ पे आओगे तो क्या है, -9 है, -9। फिर उसके बाद वाई पे जाओगे, वाई देख लो यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा, -9, 5। अब देखो, एक्स एक्सिस जो होता है ना, ये होता है मूल बिंदु हमारा, होता है ऑरिजिन पॉइंट। इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, 0। अभी 0 से जब हम इधर जाते हैं ना, 1 2 3 ऐसे
हम पॉजिटिव मतलब बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे जाएंगे। फिर ये जीरो मूल बिंदु से जब इधर जाएंगे ना लेफ़्ट साइड में, जब लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जब लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ए माइनस में होता है, ये निगेटिव हो जाता है, -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। फिर वाई एक्सिस में जब हम नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे चल रहा है। तो ये आपका ये कार्तीय तल है, एक कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश बनते हैं, तो ये आपके 4 चतुर्थांश हैं, आप इसको देख लीजिए 4 चतुर्थांश है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आगे जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, अगर हिंदी वालों को प्रॉब्लम है कुछ तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम है तो हिंदी वाला पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 रीजन। बोला कि एक्स एक्सिस एक्स एक्स और वाई एक्स जो है ना कार्तीय तल को 4 जोन में मतलब 4 भागों में बांटता है, इन 4 भागों को ही हम चतुर्थांश बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, सॉरी एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप देख लीजिए जब द्वितीय चतुर्थांश में जब आप इधर आएंगे ना तो इधर आएंगे तो हमारा एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। उसमें भुज क्या होता है एक्स एक्सिस 0 होगा और कोटि क्या होगा वाई एक्सिस पे 0 होगा, ऐसे है ना। तो इस पॉइंट को हम मूल बिंदु बोलते हैं, ऑरिजिन पॉइंट। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0, ये एक्स पे भी 0 है और वाई पे भी 0, मतलब अपने पॉइंट पे ये कहीं आगे या पीछे कहीं इसको गया नहीं है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 0,0 है। अभी नेक्स्ट आप देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि द पॉइंट 4,-6 इज लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट्स। बोला कि बिंदु 4,-6 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस एक हमारा कार्तीय तल हो गया, 4 चतुर्थांश हो गए, ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में हमारा निर्देशांक क्या होता है प्लस प्लस, ठीक। द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस, चतुर्थ थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक। ये हमारा 4 चतुर्थांश हो गए और चारों के सिंबल हो गए कोऑर्डिनेट्स। अभी देखिए बोल रहा है कि 4,-6 किस चतुर्थांश में है। 4 क्या है प्लस है, तो 4 इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, नहीं इसमें नहीं, सॉरी इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। फर्स्ट और फोर्थ में 4 हो सकता है क्योंकि वो प्लस में, देखिए 4 इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, फोर्थ में और फर्स्ट में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है -6 है, तो इसमें क्या y -6 आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा माइनस, इसमें प्लस आता है y भी, और y हमारा किस में आएगा इसमें माइनस आएगा। तो ये किस में है 4,6 चतुर्थांश में है। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, देखिए y डैश x, ठीक। यहाँ पे मूल पॉइंट बिंदु है हमारा 1 2 2 3 4, जो ऐसे आगे बढ़ेगा। इधर जब आप आएंगे -1 -2 -3
1 वाई एक्सिस पे 2, फिर जब वाई एक्सिस पे आप नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे आएगा। तो देखिए 4 क्या है, 4 है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 ये मिला पॉइंट हमें। फिर बोल रहा -6 नीचे आएगा ना, 1 2 3 जहाँ भी आएगा तो ये माइनस, इसके सामने -6। अब जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे क्रॉस करेगा ये। तो जहाँ पे क्रॉस करेगा ना वही हमारा लोकेशन होगा, वही हमारा ज्यामितीय निर्देशांक होगा। तो 4, -6 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये चतुर्थांश में है, चतुर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, ये जो पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए आप कि 2, 3 इज लाइन इन विच क्वाड्रेंट्स, बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए 2, 3 किस में होगा, प्लस प्लस प्रथम में, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में क्या होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक। ये हमारे क्वाड्रेंट्स है। तो अभी देखिए ये 2 है और 3 है, दोनों प्लस है ना, x भी प्लस है y भी प्लस है। 2 क्या है x एक्सिस पे जाएगा और y कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे। 2 हमारा भुज है और 3 क्या है, कोटि है, ठीक है। तो 2, 3 ये दोनों प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये आपका केवल चतुर्थांश को समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल बताया आपको। एक्चुअली एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आपको समझने के लिए मैं बताया। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी जो ये टॉपिक है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 3 बिंदु दे देगा, वहाँ से निकालना होगा। और रेखाओं का विभाजन देता है, अंतर विभाजन, वाय विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है। सपोज करो कि आप यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट्स दे देगा, ठीक है, कोई क्वाड्रेंट्स दे देगा, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा, यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा। फिर ये दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है ना, ये पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आगे देखिए आप, अभी इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं। इसमें जो पहला कंडीशन होता है ना, वो पूछता है कि यहाँ से मूल बिंदु से कोई एक बिंदु दे देगा। सपोज करो कि 2, 4 कोई पॉइंट दे दिया। अब मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी पूछता है। पहला कंडीशन ये होता है। और दूसरा होता है कि 2 पॉइंट देगा, यहाँ पे 2 पॉइंट दे देगा आपको। एक पॉइंट यहाँ पे दे देगा, एक पॉइंट वहाँ पे, 2, 3 और 4, 6 ऐसे पॉइंट दे देगा। अब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसको फाइंड कैसे करना है। देखिए मूल बिंदु से अगर दे दिया हमें कि मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करनी है, तो उसको पहले आप समझिए कि वो उसका जो फार्मूला होता है ना, ये देखिए मूल बिंदु से जो दूरी पूछेगा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया और ये मूल बिंदु से, तो ये दूरी हमसे पूछ रहा है। तो ये OP क्या मान पूछ रहा है, तो OP बराबर क्या होता है हमारा, √x² + y²। x² ये हो जाएगा, y² ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। बट ये डिस्टेंस आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से, अभी मैं आपको फार्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट आप समझो, ये फार्मूला आता कहाँ से है और क्यों अप्लाई करते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो फिर आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो एक कोई एक चतुर्थांश दिया है, प्रथम चतुर्थांश इसमें दे दिया है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसमें कोई एक बिंदु है हमारा P, जिसका जो निर्देशांक है x, y है। और ये P का जो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये हमें दूरी फाइंड करनी है। कोई एक बिंदु दे दिया है P का हमें दूरी ज्ञात करना मूल बिंदु से, वो मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक क्या है 0, और बिंदु का क्या निर्देशांक है P का x, y।
हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ओ से एम तक की, यहाँ तक की जो दूरी है क्या एक्स है, और ओ से यहाँ तक की जो दूरी है वाई है, तो इसका निर्देशांक एक्स कामा वाई हो गया। अभी आप समझो, ये जो कार्तीय तल होता है ना, तो वहीं से प्रथम चतुर्थांश को ही केवल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ये प्रथम चतुर्थांश है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरा पूरा लिखा भी है, आप देख के पढ़ के उसको समझ सकते हो। अभी देखो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओ एम बराबर एक्स है, पी एम बोले तो ये जो दूरी है ना, ये हमारा वाई है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें केवल फार्मूला लगाना है राइट एंगल त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है ना, वो हमें लगाना है। ओ पी बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओ पी क्या है, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, हमें एक डिस्टेंस ज्ञात करना है। यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हमारा कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस आधार, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओ पी स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, यही पी एम स्क्वायर, बस यही फार्मूला वहाँ पे लगाया गया है। तो ये हमारा जो फाइनल फार्मूला आएगा ये आएगा। जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो हम ये अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो ओ पी इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। एक्स बोले तो एक्स एक्सिस पे जितना दूर है और वाई एक्सिस पे जितना दूर है, वो फार्मूला उसको हम लेते हैं। तो ये आपका मेन फार्मूला है, ओ पी इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। अभी जो दूसरा फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए हैं, P पॉइंट लिया है और Q पॉइंट लिया है। P का निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, x1 कामा यहाँ पे क्या है x1 है और यहाँ तक क्या है हमारा y1 है, ठीक। Q बिंदु का दो निर्देशांक है x2 कामा y2, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा x2 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है। देखिए P पॉइंट और Q पॉइंट, तो Q से हमने जब x एक्सिस पे लंब डाल दिया ना, यहाँ पे एक लंब डाल दो, एक लंबवत रेखा खींच दो, और जब इसको आप ऐसे मिलाओगे तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में हमें ए ज्ञात करनी है, हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें ए और ए पता होनी चाहिए, इसकी और इसकी दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना है, ये देखो यहाँ तक क्या है x1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है x1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है x2 है। तो हमें इतने में से हम इतना अगर माइनस कर देना तो इसका वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। तो वही हमने किया कि x2 माइनस x1 जब आप करोगे तो mn का वैल्यू फाइंड होगा। सेम y एक्सिस पे भी वही करना है, इसमें इस y2 में से ये y1 माइनस कर देना, y1 हटा देना है, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया है कि y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वो फार्मूला जब आप पुट करोगे ना, तो आप देखिए आगे, देखिए यहाँ पे आप ये सब जो मैंने लिखा है ना, इसको आप पढ़ लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। इसका PDF मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वही सब बातें मैंने लिखी है, जो अभी मैंने बताया वही लिखा है कि mn का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक, वही सब लिखा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, प्राप्त हो गया। अब PQ बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखिए PQ
स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा समकोण त्रिभुज का फार्मूला है, वही हमने लगाया और कुछ नहीं। देखिए अभी पी आर का मान हमने क्या निकाला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं पी आर का जो वैल्यू है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और क्यू आर का क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ए तो इसी को मैंने वहाँ पे रख दिया है। तो ये आपका जो फाइनल फार्मूला आएगा, ये आपका फाइनल फार्मूला ये है कि पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद कर ले। अभी चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए पूरा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5, 12 फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। बोल रहा है कि एक बिंदु दे दिया है -5, 12, इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। डिस्टेंस मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, -5, 12 का मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। अभी देखिए इसका तो फार्मूला सिंपल है, ओ पी बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट अभी देखिए ए आप समझिए इसको, -5, 12 है तो माइनस किधर आएगा, एक्स एक्सिस पे इधर आएगा -5, यहाँ पे समझ लो है। अब 12 पूछ रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर प्लस है तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये यहाँ आएगा। ठीक, तो आप समझ लो कि ये बिंदु जो है हमारा यहाँ पे है। अब इस बिंदु की ना ये मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा -5 और ये 12। अब एक कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, वही फार्मूला जो फाइनल फार्मूला है वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि ओ पी इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या है, -5 है और वाई का मान क्या है, 12 है। अभी देखिए जब एक्स की जगह पे आप -5 का स्क्वायर कर दिया प्लस वाई की जगह पे 12 का स्क्वायर। अब -5 और इंटू -5, जब माइनस का जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये केवल 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दो, वो अंडर रूट में 169 आएगा। अंडर रूट 169 का वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। तो आपका जो आंसर होगा 13 इसका राइट आंसर होगा। तो आप अपने बुक से ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे सेंड करो, मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि ये सभी फार्मूले पे ही हैं। आप बस फार्मूले का कॉन्सेप्ट समझ लो। एक क्वेश्चन और देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -2, 5 एंड 2, 2। बोला कि दो बिंदु दे दिया है -2, 5 और 2, 2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो अभी ऊपर मैंने फार्मूला बताया, वही फार्मूला पुटअप कर देना है। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी ये देखिए कि ये जो पूछ रहा है ना, कहाँ पे है ये बिंदु, कहाँ पे है, -2, 5, -2 इधर आएगा, -2, 5 आप समझ यहाँ पे होगा ये द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि 5 पॉजिटिव है। फिर पूछ रहा है कि 2, 2 किस में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, यहाँ पे होगा, ये कुछ ऊपर होगा। देखिए -2, 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक, और 2, 2 कहाँ होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, यहाँ पे होगा। अब ये इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी हमें फाइंड करनी है, ये दूरी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज बनेगा। आप इसको ऐसे लंब ड्रॉप कर दो, फिर इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ भी सेम वही फार्मूला लगाना है जो हमने ऊपर फाइंड किया।
तो फार्मूला क्या है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान क्या है, x2 क्या है हमारा बिंदु 2 है, x2 बराबर -2 है, और x1 का मान क्या है, सॉरी x2 का वैल्यू जो है 2 है और x1 का वैल्यू क्या है -1 है, और y1 का वैल्यू क्या है 5 है और y2 का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, बस ये वैल्यू आप फार्मूले में रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। जब आप उसको आगे सॉल्व करोगे तो 5 आंसर आएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। आप इसको देख ले, आप बस एक फार्मूले के कॉन्सेप्ट को समझ लो, आप पूरा चैप्टर कर ले जाओगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में हमारा रहेगा रेखाओं का विभाजन। एक सरल रेखा होगी, उसको भी कैसे डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करती है कोई पॉइंट, तो वो हम देखेंगे। अंतः विभाजन और वाय विभाजन 2 टाइप का होता है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, फिर सरल रेखा का समीकरण आएगा, फिर स्लोप वगैरह देखेंगे। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो बताओ मेरे को। तो आप जैसा भी होता है बताओ, और एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करो। 20 दिन बचे आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।